माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं। उसके हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा, उसकी हार्मफुल और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, फिर उसके मेन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ा। आज हम हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन, कि हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। अवॉइड भी बचना, इन्फेक्शन से। अब ये है टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। एंड वॉश आवर हैंड्स, और अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और टॉयलेट जाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद। उसके बाद सेकंड है यूजिंग बॉइल्ड वाटर, हमें पानी पीने के लिए पानी को बॉयल करना चाहिए जिससे हम बीमार होने से बच सकते हैं। एंड फ्रेश फूड, और हमें ताज़ा फल खाना चाहिए, खुराक खानी चाहिए जिससे हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। गली सड़ी या खराब जो फूड है वो नहीं हमें खानी चाहिए। उसके बाद कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने इर्द गिर्द की जगहों को, सराउंडिंग में इर्द गिर्द क्लीन यानी साफ रखना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द को यानी अपने घर को, स्कूल को और अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहिए। यूजिंग बैंडेज ओवर द इंजरीज, हमें अपने जख्मों के ऊपर, जब हमारे कोई ज़ख़म आ जाए, कोई कट लग जाए, तो हमें उसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह या कोई सनी प्लास वगैरह लगानी चाहिए। मेकिंग नो कॉन्टैक्ट विद पीपल, हमें उन लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए या मिलना नहीं चाहिए जो सफरिंग फ्रॉम फ्लू, जो फ्लू में मुब्तला हो या जिनको कॉमन कोल्ड हो और चिकन पॉक्स हो। इन बीमारियों की वजह से हमें उन लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे जो हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शंस के बारे में, कि हमने इन्फेक्शन से कैसे बचना है। इसका हमारा चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंट क्या होता है? 5th क्लास इन्वायरमेंट, जिस जगह पे हम हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में things around us make our environment. Living things get food, oxygen, water and other necessities of life from their environment. Students, आपको पता है environment is not always as clean as it should be. The human activities are mixing harmful substances in it. These harmful substances, अब harmful substances कौन कौन से हैं? वो हैं स्मोक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डस्ट, ये सारे जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं, यानी कि आलूदा करते हैं। अब आती है पोल्यूशन की बात। पोल्यूशन क्या है? ये आलूदगी है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी में मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप वाइट शर्ट पहन के बाहर निकलते हैं तो आप अपने पूरे मोहल्ले का या पूरे बाज़ार का चक्कर लगाते हैं। जब आप उसको बाज़ार से आके अपनी उस शर्ट को देखते हैं तो आपको उस पर डस्ट पार्टिकल नज़र आएंगे। ये क्या है? ये डस्ट पार्टिकल जो है हमारे इर्द गिर्द के, हमारे माहौल की आलूदगी की वजह से होते हैं। अब आगे है पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल। अनवांटेड मटीरियल यानी अनडिज़ायरेबल मटीरियल्स टू द एनवायरनमेंट। जब हमारे माहौल में अनवांटेड मटीरियल या अनडिज़ायरेबल मटीरियल शामिल हो जाते हैं, दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। तो वो हमारी लाइफ को मुतासर करते हैं, ख़राब करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूशन। इसके दूसरे लफ्ज़ों में इसकी एक और भी है, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। अब उसके बाद आती है, ये तो मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में डिफ़ाइन किया था। अब है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये है पोल्यूशन कॉज एजेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है
कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो एयर की वजह से हो, चाहे वो वाटर की वजह से हो, चाहे वो लैंड की वजह से हो, वो सब क्या हैं? पोल्यूटेंट्स हैं। अब देखें, द मटीरियल्स विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट, वो मटीरियल जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोल्यूटेंट्स। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक कल हम इसके काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं इसी पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।